हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों आज जो वीडियो देखने वाले ये करंट अफेयर्स 2020 की नवंबर की पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने नवंबर की पार्ट 1 भी मिड नवंबर में ही अपलोड कर रखी है, जो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल ही जाएगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जनवरी से करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं, तो आपको जनवरी से लेकर के अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं सारी आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगला वीडियो जो होगा वो दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स होगा। तो ये जो नवंबर की पार्ट 2 की जो करंट अफेयर्स है, इसमें आपको आने वाले सारे एग्जामों के लिए जो भी बची हुई करंट अफेयर्स है वो सारी कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने जो भी करंट अफेयर्स अभी मैंने कलेक्ट करा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, मैंने सिर्फ वही कलेक्ट करी है और सारे क्वेश्चंस को मैंने टच करा है, ताकि आप लोग के एग्जामों में अगर करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे कि 4 से 5 क्वेश्चन सारे एग्जामों में ही आते हैं, तो वो आपको बिना समय लगे कम समय में आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और नंबर ग्रैब कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी भी है करंट अफेयर्स, जो आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और आपको इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे, ताकि मेरी जो आगे आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन उनको डायरेक्टली मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Who has been conferred with Tata Literature Lifetime Achievement Award? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें नवाजा गया है? उसका आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार 2020 में दिया गया है। रस्किन बॉन्ड जो है वो बहुत ही बड़े ऑथर हैं और उन्होंने 200 अप्रोक्सीमेट 100 किताबें लिखी हैं और बहुत से अलग अलग जॉनर में, जो कि चिल्ड्रंस और अडल्ट्स के लिए हैं। और रस्किन बॉन्ड की जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं उसके नाम बता देता हूं आपको। उसमें से एक है रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला। और रस्किन बॉन्ड जी को इससे पहले पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। विच कंट्री हैज रिलीज्ड अ स्पेशल पिक्टोरियल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी टू मार्क द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के 151वें वर्षगांठ पर किस देश ने एक स्पेशल पिक्टोरियल एंथोलॉजी रिलीज की है? उसका आंसर है दोस्तों नेपाल। नेपाल ने महात्मा गांधी के 151वें जन्म दिवस पर एक स्पेशल पिक्टोरियल एंथोलॉजी रिलीज की है। और ये जो एंथोलॉजी है इसका नाम उन्होंने रखा है मैले बुझेको गांधी और गांधी एज आई अंडरस्टूड। द गांधी एज आई अंडरस्टूड ये इंग्लिश हुआ, और नेपाली में जो उन्होंने नाम रखा है, टाइटल है, वो है मैले बुझेको गांधी। और ये जो एंथोलॉजी है ये इंडियन एम्बेसी और नेपाल दोनों ने मिलकर पब्लिश की है। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है केपी शर्मा ओली, और नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की कैपिटल तो आप लोगों को पता ही होगी, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इन इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। भारत में हर साल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 12 नवंबर। 12 नवंबर को हर साल प्रतिवर्ष भारत में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट की जाती है। और ये जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो सेलिब्रेट की जाती है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, मे भी बहुत लोगों को पता भी होगा, बट मैं बता दूं कि ये कॉमेमोरेट की जाती है, एक सेलिब्रेशन है जो महात्मा गांधी पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार आए थे, पहली और आखिरी बार, यही उनकी वो एक ही बार ऑल इंडिया रेडियो पर आए हैं 12 नवंबर 1947। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो कि 1947 के बंटवारे के बाद जो यहाँ डिस्प्लेस होकर आ गए थे, उन्हें एड्रेस करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर वो आए थे। विच कंट्री हैज चेयर्ड द 20th समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट? SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की जो 20वीं सम्मेलन हुई है उसे किस कंट्री ने चेयर किया है? उसका आंसर होगा दोस्तों रशिया। रशिया ने SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 20वीं सम्मेलन को चेयर किया, मतलब वो होस्ट थे। और ये जो SCO है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 20वीं सम्मेलन हुई है वो रशिया ने होस्ट किया। और इसके साथ साथ जो कंट्री इसमें सम्मिलित थे उनका नाम है इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर भी सम्मिलित हुए थे, वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे वो डायलॉग पार्टनर्स भी इसमें थे कुछ। तो डायलॉग पार्टनर्स जो थे वो 6 थे, जिनमें आता है अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो सेक्रेटरिएट है वो बेजिंग चाइना में है।
और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है व्लादिमीर इमामोविच नोरोव, जो कि रशिया से हैं। रिसेंटली हाउ मेनी MOUs हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स? इंडिया और मालदीव्स के बीच अभी जो हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था उसमें कितने MOU साइन किए गए हैं? उसमें 4 MOU टोटल साइन किए गए हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो होस्ट किया गया था जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला की जो अभी विजिट थी मालदीव्स में, तो उन्होंने ये MOU साइन किए हैं मालदीव्स के साथ, जो कि 4 MOU उन्होंने साइन करा है। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द बुक टाइटल्ड थावासमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण? अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है थावासमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। ये बुक किसने लॉन्च कराया? तो ये बुक लॉन्च कराया मिस्टर M वेंकैया नायडू जी ने। M वेंकैया नायडू जी ने ये बुक लॉन्च करा है और M वेंकैया नायडू जो है वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये थावासमी बुक जो है ये 4 वॉल्यूम्स में प्रिपेयर की गई है यंग प्रोफेशनल्स की टीम के द्वारा। और ये जो बुक है वो रिप्रेजेंट करेगी स्टोरी ऑफ रामायण एज अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड डॉटर विद अ नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस मेकिंग इट एन इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। और ये जो बुक है ये प्रेजेंट की जाएगी एज ए स्टोरी ऑफ रामायण, और ये जो होगा वो फादर और डॉटर के बीच एक डायलॉग सिनेरियो होगा ताकि सीखने और समझने में काफी इंटरेस्टिंग हो। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैज पास्ड अवे। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? दुनिया के सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर पद पर बने रहे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे? उसका आंसर होगा बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री थे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। आप लोगों को बता चलूं कि प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो है वो बहरीन के इंडिपेंडेंस के बाद 1971 में जब बहरीन इंडिपेंडेंट हुआ तब से वो ही बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो 84 साल 84 ईयर्स के एज पर उनकी डेथ हुई है। और इस तरह वो वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट हैज बीन सेंट इनटू स्पेस बाय विच कंट्री? किस देश ने अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट स्पेस में भेजा है? उसका आंसर होगा चाइना। चाइना पहली कंट्री बनी है दुनिया में जिसने 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जो है वो स्पेस पर भेजा है। और ये जो 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है इसका वजन होगा 70 kgs। इसका जो नाम दिया गया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर इसका नाम दिया गया है। और इसे ज्वाइंटली डेवलप किया गया है चंगड़ू गोक्सिंग एरोस्पेस टेक्नोलॉजी UESTC और बेजिंग माइनर स्पेस टेक्नोलॉजी, इन तीनों ने मिलकर इसे डेवलप करा है। द सैटेलाइट विल बी यूज्ड टू वेरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ 6G टेक्नोलॉजीज इन स्पेस। स्पेस में 6G टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस को वेरीफाई करने के लिए ये सैटेलाइट भेजा गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये 5G से 100 टाइम्स फास्टर होने वाली है। जो 6G टेक्नोलॉजी है वो 5G से 100 टाइम्स फास्टर होने वाली है। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू रीच 1000 IPL रन्स? कौन भारत के सबसे फास्टेस्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने IPL में 2000 रन पूरे किए? उसका आंसर होगा KL राहुल। KL राहुल भारत की तरफ से सबसे फास्टेस्ट 2000 IPL रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 60 इनिंग्स में उन्होंने 2000 रन बना लिए IPL में। Which team has won the IPL 2020 title? IPL 2020 ड्रीम 11 IPL 2020 जो अभी इसी साल UAE में ऑर्गेनाइज की गई थी वो किसने जीती है? उसका आंसर का मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 2020 की IPL टाइटल जीत ली है और मुंबई इंडियंस ने ये ट्रॉफी 5वीं बार जीती है। रिकॉर्ड 5वीं बार ये ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने जीती है। इससे ज्यादा किसी भी टीम ने IPL की ट्रॉफी नहीं जीती है। Who has won the JCB Prize for Literature 2020 for his novel Mustache? अपने नॉवेल मुस्ताश के लिए JCB Prize of Literature 2020 किसने जीता? तो इसका आंसर है दोस्तों एस हरीश जी ने JCB लिटरेचर प्राइज 2020 जीता है। और एस हरीश जी के बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूं कि वो मलयालम राइटर हैं और उनकी जो ये बुक है मुस्ताश वो मलयालम में लिखी गई थी जो कि जयश्री कलाथिल के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। और ये जो JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर फॉर मुस्ताश जो उन्हें मिला है इसमें उन्हें जो प्राइज के तौर पर 25 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया में, तो बहुत ही मायने रखता है ये अवार्ड। Recently, the 13th Urban Mobility India Conference was organized by which union minister? किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा 13वां अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरदीप एस पुरी। हरदीप एस पुरी जी के द्वारा 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और ये 9 नवंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो इनॉग्रेशन है
वो किया श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। एवरी ईयर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of November। हर साल वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसके द्वारा और जो साइंस की इंपॉर्टेंट रोल है उसे हाईलाइट किए जाते हैं सोसाइटी के सामने, और सोसाइटी को इंगेज किया जाता है एक पब्लिक डिबेट में और डिस्कशन में ऑन इमर्जिंग साइंटिफिक इश्यूज। जो भी अभी साइंटिफिक इश्यूज जो इमर्ज हो रहे हैं उसके डिबेट में पब्लिक को सोसाइटी में इंगेज किया जाता है उसमें, उसके डिबेट्स में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पैटर्न ऑफ मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन। मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC, जो कि लंदन की क्रिकेट क्लब है लॉर्ड्स की, उसके नए पैटर्न के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर होगा माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग, जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं, उन्हें मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का नया पैटर्न नियुक्त किया गया है। मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब जो है वो लंदन लॉर्ड्स की क्लब है, और ये क्लब पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में रूल मेकर जो है वो यही क्लब है। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट कोविड-19 फॉर ग्रीन सोल्जर्स। ग्रीन सोल्जर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने वाली, कोविड-19 के अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर देने वाली जो 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट की है, उसमें से कौन सी पहली स्टेट बनी है? उसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व है, उसमें जो ग्रीन सोल्जर्स जो काम कर रहे हैं और जानवरों की देखरेख कर रहे हैं, टाइगर की देखरेख कर रहे हैं, उनके लिए ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड की गई है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, वो है पेमा खांडू जी, और वहां के जो गवर्नर वो है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल आप लोगों को पता ही होगा, वो है ईटानगर। Who was appointed the chairperson of the Commission of Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas? नेशनल कैपिटल रीजन NCR, जैसे दिल्ली NCR और उसके एडजॉइनिंग एरियाज जो कि यूपी और हरियाणा के जो कुछ एरिया है, उसमें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो नई कमीशन बैठी है, उसके जो चेयरमैन के तौर पर जो नियुक्त किए गए, उनका नाम है MM कुट्टी। MM कुट्टी जी को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। MM कुट्टी जी जो है वो दिल्ली के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज has issued a notification making fast tags mandatory for all 4-wheel vehicles from when? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि फास्ट टैग्स जो है वो मैंडेटरी की जा रही है सारे 4-wheel व्हीकल्स के लिए। ये कब से होगी? तो ये होगी 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से सारे 4-wheel व्हीकल्स को फास्ट टैग्स लगाना मैंडेटरी होगा। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो है वो है नितिन गडकरी जी। ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑन द ट्रैम ऑफ चिल्ड्रन वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत के किस राज्य में चिल्ड्रंस डे जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, उस दिन एक अपनी ही तरह का एक नया वर्ल्ड में लाइब्रेरी ऑन ट्रैम ऑफ चिल्ड्रन लॉन्च किया गया? ये कहां लॉन्च किया है? तो ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है। वेस्ट बंगाल में 14 नवंबर को ये लाइब्रेरी ऑन ट्रैम फॉर चिल्ड्रन लॉन्च किया गया है। और चिल्ड्रंस डे वो 14 नवंबर को होता है। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता, आप लोगों को पता ही होगा। और वहां की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है ममता बनर्जी। इंडिया फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उसका आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम स्थापित किया गया है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि सैंडलवुड जो वो सबसे ज्यादा मैसूर में मिलती है, तो मैसूर में ही ये म्यूजियम जो सैंडलवुड म्यूजियम है इसे स्थापित किया गया है। इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है वो 25 नवंबर 2020 को हुआ है। और ये जो म्यूजियम होगा इसको इस तरह से कंसेप्चुलाइज किया गया है कि जो सैंडलवुड की जो प्रोडक्ट्स है और सैंडलवुड के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है, उसकी जो हिस्ट्री और जो कल्टीवेशन है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा इस म्यूजियम के अंदर। और ये म्यूजियम इनॉग्रेशन के बाद जो है वो मैसूर पैलेस में शिफ्ट कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है येदियुरप्पा। Who sworn in as Chief Minister of Bihar for the 7th time and he is associated with which political party? इसका आंसर हो दोस्तों नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है वो बिहार के नीतीश कुमार जो है वो बिहार में चीफ मिनिस्टर के पद पर 7वीं बार उन्होंने शपथ लिया है। और वो जनता दल यूनाइटेड के नेता है। और जनता दल यूनाइटेड जो है वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस, NDA के अलायंस के अंदर बिहार में
विधानसभा की चुनाव में जीत हासिल की है। Who was appointed as the first chairperson of Reserve Bank Innovation Hub recently? अभी हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए चेयरपर्सन के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा क्रिस गोपाल कृष्णन। क्रिस गोपाल कृष्णन जी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। क्रिस गोपाल कृष्णन जी जो है ये पहले इंफोसिस के चेयरमैन और को फाउंडर भी रह चुके हैं और अभी ये साथ ही साथ चीफ मेंटर भी हैं स्टार्टअप विलेज के। विच नेवल वॉरशिप हैज यूज्ड इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज फेज 2 फ्रॉम इंडियन साइड? भारत की तरफ से किस नेवल वॉरशिप को मालाबार नेवल एक्सरसाइज फेज 2 में यूज किया गया? उसका आंसर होगा आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य को भारत की तरफ से मालाबार नेवल एक्सरसाइज फेज 2 में उपयोग किया गया है। ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है ये आप लोगों को बता दूं ये यूएसए, इंडिया और जापान ये साथ में एक नेवल एक्सरसाइज करती है। इस साल 2020 में एक नई कंट्रीज में जुड़ी है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इस साल ये 4 देशों ने मिलकर ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज पूरी की है। विच कंट्री होस्ट द 12th ब्रिक्स समिट? 12वां ब्रिक्स सम्मेलन किस कंट्री ने होस्ट किया? तो आंसर होगा रशिया। रशिया ने 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में जो अभी हुआ वो होस्ट किया है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, वो है व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आप लोग कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि और लोगों तक भी ये करंट अफेयर्स की वीडियोस पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस।